दूर के
भाइयों और बहनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। विषय है परम पुरुष की लीला। कवि रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है, शेष लेखा, माने उनके अंतिम लेखन, लास्ट राइटिंग्स की एक कविता है। कविता इस प्रकार है। दिनेर प्रथम सूर्य प्रश्न करेছিল, सत्तार नूतन आविर्भावे किए तुम्हें मेलेनी उत्तर। बছর বছর চলে গেল, बছর বছর চলে গেল, दिवसेर शेष सूर्य शेष प्रश्न उच्चारिलो। पश्चिम सागर तीरे निस्तब्ध संध्या के तुम्ही पेलो ना उत्तर। दिने प्रथम सूर्य माने दिन का प्रथम सूर्य, दिस फर्स्ट सन ऑफ द डे, अर्थात मॉर्निंग सन, फर्स्ट मॉर्निंग सन। प्रश्न करेছিল, प्रश्न किया, सूर्य ने प्रश्न किया। द सन पुट द क्वेश्चन, किससे प्रश्न किया? सत्ता नूतन आविर्भाव, सत्ता के नूतन आविर्भाव आगमन से। द सन पुट द क्वेश्चन टू द न्यू अराइवल, टू द न्यू एमर्जेंस ऑफ द एंटिटी। क्या प्रश्न किया कि तुम कौन हो? हु आर यू? मेरे लिए उत्तर नहीं मिला। देयर वाज नो आंसर। बছর বছর चले गए, वर्ष के वर्ष बीत गए। Years after years had passed. दिवसे शेष सूर्य, दिन का शेष माने अंतिम सूर्य, द लास्ट सन ऑफ द डे, अर्थात द लास्ट सन ऑफ द इवनिंग, इवनिंग सन ने फिर प्रश्न दोहराया। शेष प्रश्न उच्चारी लो, अंतिम प्रश्न पुनः दोहराया। पश्चिम सागर तीरे, द सन रिपीटेड द लास्ट क्वेश्चन। पश्चिम सागर तीरे, on the west coast, on the western seashore, निस्तब्ध संध्या, शांत संध्या काल में, के तुम कौन हो? Who are you? पेलो ना उत्तर। एंड अगेन देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। तो
यही है उनका रहस्य, परमात्मा का रहस्य, उनकी लीला। मनुष्य जब किसी चीज का कारण नहीं जान सकता है, उसके मन के दायरे के बाहर है, जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः, माने जिसको जिस सत्ता को शब्द या भाषा अभिव्यक्त नहीं कर सकती और जिसको मन अणुमन परसीव नहीं कर सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है, यही है लीला। उसी को कहते हैं लीला। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कितनी मिस्टीरियस कविता है उनके अंतिम लेखन से। तो अभी इसके बाद पहले हम एक प्रभात संगीत देखेंगे उनकी लीला से संबंधित। प्रभु है तुम्हारा लीला बोझा भार। प्रभु है तुम्हारा लीला बोझा भार। प्रभु है तुम्हारा लीला बोझा भार। आशा जवान सृष्टि আছে, आशा जवान सृष्टि আছে, বুঝে গেছে সার তোমার লীলা বোঝা ভার। প্রভু হে তোমার লীলা বোঝা ভার। প্রথম আশা প্রভাত রবির প্রথম আশা, সন্ধ্যা রাগের ভালোবাসা। প্রভাত রবি প্রথম আশা, সন্ধ্যা রাগের ভালোবাসা। তারি মাঝে বাঁধে বাসা, তারি মাঝে বাঁধে বাসা, আমায় সংসার তোমার লীলা বোঝা ভার। প্রভু হে তোমার লীলা বোঝা ভার। আশা যাওয়ার সৃষ্টি আছে, আশা যাওয়ার সৃষ্টি আছে, বুঝে গেছে সারা তোমার লীলা বোঝা ভার। প্রভু হে তোমার লীলা বোঝা ভার। জলিলে ফুলের সভা, মন্দানিলে ফুলের শোভা, ভরিয়া দেয় সুখে
শরৎ সেখানে তুষার সেতেই সুরধা তোমার লীলা ভোলা প্রভু হে তোমার লীলা বোঝা আশা যাওয়ার সৃষ্টি আছে আশা যাওয়ার সৃষ্টি আছে বুঝে গেছি তোমার লীলা বোঝা তোমার লীলা বোঝা প্রভু হে তোমার লীলা বোঝা প্রভু হে তোমার লীলা বোঝা তোমার লীলা বোঝা তোমার লীলা বোঝা हे प्रभु, तुम्हारी लीला को बूझना, समझना भार असंभव के समान महा मुश्किल है। बाबा कहते थे कि परम पुरुष अपने रहस्य को किसी को बताते नहीं, हाँ कुछ थोड़ा बहुत अल्प अपने भक्तों को जरूर बता देते हैं, वो भी कितना अल्प, बहुत कम, बहुत थोड़ा। तो बाबा इस प्रभात संगीत के माध्यम से यही कह रहे हैं कि उनकी लीला को मनुष्य के द्वारा समझना संभव नहीं है। भक्त कह रहा है कि प्रभु तुम्हारी लीला को समझना मुश्किल है, आशा जावा सृष्टि आछे बूझे गेछी साथ। मैं केवल इतना ही समझा हूं कि यह सृष्टि क्या है, आना और जाना। दिस क्रिएशन कंसिस्ट ऑफ कमिंग एंड गोइंग। This is the essence I have understood. Otherwise, it is impossible to understand your elusive divine game. अब मैं आपको एक घटना की स्टोरी सुनाऊंगा। ये घटना लगभग 1963-64 की है, 1963 या 1964 की ये घटना है। बाबा तो उन दिनों जमालपुर में ही रहते थे और बाबा उन दिनों अपना प्रभुत्व डिमोन्स्ट्रेट भी करते थे। उस समय ब्रज कृष्ण के रूप में बाबा रहते थे, कोमल, सॉफ्ट, हंसमुख। तो एक कॉलेज का एक छात्र, विद्यार्थी, मेधावी छात्र, ब्रिलियंट स्टूडेंट था। शायद कॉलेज के फाइनल ईयर में था। वो जमालपुर आया बाबा के पास पर्सनल कांटेक्ट के लिए। तो वह जमालपुर आ गया और बाबा से उसका पीसी, पर्सनल कांटेक्ट भी हो गया और कुछ दिन वहां रहा। तो एक दिन उसके मन में बाबा का सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म शरीर देखने की प्रबल इच्छा जागृत हुई उसके मन में। तो उस दिन भक्त लोग जागृति में खूब आनंद
आनंद के साथ मधुर मधुर भजन गा रहे थे और जागृति का वातावरण इतना आनंदमय मधुर आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ था, चार्ज विद स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, एक्सटैटिक वाइब्रेशन चार्ज था। तो वह छात्र भी उनके साथ में था वहां जहां भक्त लोग आ रहे थे जागृति में। तो एक वरिष्ठ साधक ने उनकी एक हाथ की उंगली स्पर्श कर दी, छू दी, उंगली को टच कर दिया। तो वह छात्र अनुभव करने लगा एक बड़ा शीतल मधुर आनंददायक डिवाइन दिव्य करंट उसकी अंगुल से बह चला और धीरे धीरे हाथ से होता हुआ वह करंट, दिव्य करंट धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलता गया और उस करंट की तीव्रता, दिव्यता धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी थी वो और धीरे धीरे बढ़ती गई। इसके बाद धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि उसके चारों ओर सराउंडिंग्स में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और यह दिव्य प्रकाश फैलता गया और उस साधक का, छात्र साधक का, उसने अनुभव किया कि संसार की समस्त चीजें उस दिव्य प्रकाश में, विराट दिव्य प्रकाश में, एफल्जेंस उसको कहते हैं, एफल्जेंस ज्योति सागर में सब कुछ समाहित हो गया। एवरीथिंग मर्ज्ड इनटू दैट। और इंटरनली एक्सटर्नली माने बाहर भीतर सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश था, दिव्य प्रकाश था। वह साधक उस विराट ज्योति सागर में उपलाता हुआ, कभी वह डुबकी लगाता, ऊपर आता, स्विमिंग, तैरता, इस प्रकार उसकी अवस्था थी। उसके भीतर बाहर केवल दिव्यता, दिव्यता, दिव्य प्रकाश, एफल्जेंस ही एफल्जेंस, ज्योति ज्योति थी। वह आंख खोलता था तब वही सीन, आंख बंद करता था तब वही सीन। और इस प्रकार वह देख रहा है कि उसके सराउंडिंग में ये अनंत, काफी विराट रूप में वह दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। वह आनंद में गोते लगा रहा था, आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाता रहा। तभी ठीक उसी समय उसके अंतःकरण से, इनर मोस्ट सेल्फ से एक स्पष्ट आवाज आती है, यही बाबा हैं। तो उसको उत्तर मिल गया, बाबा कौन है। इस प्रकार वह उस ओशन ऑफ एफल्जेंस में लगभग 8 घंटा तक रहे वो छात्र। और धीरे धीरे वह जो आलम था धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया और फिर कॉन्शियसनेस में आ गए।
तो वह विद्यार्थी बाद में चलकर एक दादा बने और उन्होंने संस्था के लिए, मिशन के लिए सर्वोच्च त्याग कर दिया, बलिदान दिया। और वे थे आचार्य असीमानंद धूत। वे कानपुर में पढ़ते थे, लास्ट ईयर के विद्यार्थी थे। तो बाबा ने उनको कहा, उसने कहा, बाबा मैं तो अब सब साथ छोड़ छाड़ करके आ गया हूं, मैं अब नहीं जाऊंगा। पास कर चुके थे, परीक्षा से हो गया था, शायद दोबारा आए थे। जो भी हो, बाबा ने कहा देखो तुम्हारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है और तुम तो स्टेट में भी बनकर के आए हो, तुमको तो स्टेट की सर्विस करना होगा, क्योंकि स्टेट जो तुम्हारे ऊपर खर्च कर रही है उसका लोन चुकाना होगा। तो वह बोला बाबा ने उनको फिर पीसी दिया और बहुत देर तक पीसी दिया। तो वह बोला बाबा अब तो मैं सब छोड़ करके आ गया हूँ, अब मैं जाने वाला नहीं हूँ, अब आगे क्या होगा बाबा आप जाने। वह वापस नहीं गए। तो उस समय जो एक दादा थे इंचार्ज, उसने कहा नहीं तुम घर जाओ, संस्था की हालत ठीक नहीं है, 100 रुपया महीना भेजना नौकरी से अपनी। तो वह मन में सोचा वाह ये बहुत अच्छा हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। वो बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं गए और फुल टाइमर बन गए। तो इस कविता में मुझे ऐसा लगता है कि रविनाथ इसी रहस्य को टच कर रहे हैं। तो परम पुरुष रहस्यमय है, उनको केवल भक्ति के द्वारा उनमें समाहित हुआ जा सकता है। वे कौन हैं, क्या हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब रहस्यमय है। तो एक और प्रभात संगीत आप देखिए, कितना अच्छा है। तुम्हारा नामेर रूपेर मेलाए, तुम्हारे नामेर रूपेर मेला, विश्व भरिया छो तुम्हें। तुम्हारे नामेर रूपेर मेला, विश्व भरिया छो तुम्हें। और तुम्हारे रूपेर खेला। पढ़ो देखिए शुरू छवि, फिर से तुम्हारा नया रूप शुरू हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है। शेषेर प्रयोग शुरू अच्छे, यानी जहां शेष है उसके बाद भी तुम्हारा बिगिनिंग शुरू होता है। मीन्स आफ्टर द एंड देयर इज बिगिनिंग। और इस प्रकार ये चक्र अब्र चूमी आकाश की ओर, आकाश को चूमते हुए चक्र चलता रहता है। जैसे कभी कभी हम लोग जब छोटे थे कहते हैं ना, देखो वो उतनी दूर पे है, आकाश पृथ्वी को टच कर रहा है, फिर आगे जाके देखेंगे वहां तो फिर आगे चला जाएगा। तो कह रहे हैं कि आलोर सागर पेरिए देखी आरो काछे आलो, परेरो देखी आरो काछे आलो, आलोर परेरो आलो, माने प्रकाश के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद प्रकाश। जहां हम देखते हैं कि अब इसका अंत हो रहा है, वहां जाके देखते हैं तो शुरू हो रहा है। तो यही है ये इनका रूप स्वरूप परम पुरुष का। और देखिए लास्ट लाइन में कितनी अच्छी बात बता रहे हैं।
जखुन जाके सवार सेरा भाग्या हुई आत्महारा। जैसे लोग सोचते हैं कितनी दामी चीज मुझे मिल गई है, अब इससे ज्यादा प्रेशियस दामी कीमती चीज और कुछ भी विश्व में नहीं है। और ऐसा सोचकर वे भाग्या हुए आत्महारा, वे बहुत ही खो जाते हैं, उसमें मस्त हो जाते हैं, बिकम्स ओवर कॉम्प्लेसेंट, अति संतुष्ट। क्या सुंदर चीज मिल गई है, कितनी कीमती चीज मिल गई है, और उसी में वो मस्त हो जाते हैं। लेकिन तहार प्रयोग देखी, तहार प्रयोग आरो अनेक आशे सेगा दामी दामी। लेकिन देखा जाता है कि उसके बाद भी और कितनी कितनी वैल्यूएबल्स, दामी दामी माने कीमती कीमती वैल्यूएबल्स, रत्न छुपे हुए, एक के बाद ही, एक के बाद, कोई अंत नहीं है। तो ये प्रभात संगीत है, यह जो उनका स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, इसका कोई अंत नहीं है। तो यही था आज का प्रवचन, उनकी लीला।